हेलो दोस्तों, आज प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। घातांक का प्रश्नावली 3.2 देखेंगे। कल क्या हम लोग इसका उदाहरण देखे थे। आज हम प्रश्नावली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दिया है। 16 का पावर कितना दिया है, 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 16 है, 16 को ऐसे गुणनखंड निकालेंगे। मान लो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 1 कम। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 बार आया, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिख, 16 1/2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4 1/2। अब देखो ये पावर है, ये बाहर में पावर है, तो दोनों क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। 4 मल्टीप्लाई 1/2, 2 1 कम, 2 दूने 4, क्या आया, यहाँ पे आया 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4। ये आंसर है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। इस दूसरा को देखेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या दिया है, 243 पूरे पावर 1/5। यहाँ पे भी 243 का सेम करते हैं। 243 का गुणनफल कर लेंगे तो क्या है, 3 से, 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 दूने 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 कम 3। कितना बार हुआ, 1 2 3 4 5, 3 कितने बार आया, 5 आया। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 5 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे लिख दे 3 के पावर 5। बाहर में क्या है, 1/5 है। जब मल्टीप्लाई होगा 3 के पावर 5, 1/5 मल्टीप्लाई करेगा, 5 और 5 कट जाएगा, क्या बचा, 3 का पावर 1, बोले तो 3 ही। ये आपका आंसर है। ठीक है, वैसे इस थर्ड क्वेश्चन को बना लेना। इसको अब सेम ऐसे ही करना है, जो भी पावर आएगा वो पावर से पावर कट जाएगा, जो भी आएगा आंसर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया है आपका, 2 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। देखो पहले हम लोग पहले वाले वीडियो में देखे हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखो वैल्यू सेम है, 23 है, ये भी 23 है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाले को इस 23, क्या हो, इसका पावर आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 1/2, 3/2 ऐसे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, 23, ये यहाँ पे आ गया 2, ये 1, ये 3। ठीक है, अब क्या होगा, 23, ये 4/3, ये 4/2, 2 1 कम, 2 दूने 4, तो क्या है, 23 का पावर ये 2। 23 को डबल करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 23, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 3 दूने 6, 3 दूने 6, 2 दूने 4, 9 6 दूने 12, ये 5। तो इसका आंसर क्या आएगा, 529 इसका आंसर आएगा सेकेंड वाले। ये भी सेम है, वैसे मल्टीप्लाई कर रहा है, सेम वैल्यू है, सेम वैसे करेंगे। यहाँ पे देखो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड को मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, थर्ड में क्या दिया है, 21 का पावर 7/3, नीचे में भी 21 है, भाग कर रहा है, 1/3 है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 21 7/3, 21 1/3, ये माइनस में हो जाता है। ये फिर एक क्वेश्चन तो सॉल्व किए थे ना, डायरेक्ट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 21
7/3 माइनस 1/3, ये उस माइनस करेगा, पावर उसका माइनस होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 21 हुआ, ये आपका दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। 3 एक कम 3 तो 7 एक कम 7, 3 एक कम 3 तो 1 एक कम 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो 6/3 हो जाएगा। 3 एक कम 3 दूने 6, मतलब क्या है, 21 का पावर ये। ठीक है, अब इसको हम लोग 21 को डबल कर सकते हैं, 21 और 21, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 21 और 21 सॉल्व की तो क्या है, 1 एक कम 1, 1 दूने 2, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूने 4, 1 4 4, क्या है 4 4 1, आपका आंसर। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेम ये भी ऐसे, ये भी 15/20 होगा सेम, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। इसमें क्या देखो, तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो वैल्यू सेम है, ये भी वैल्यू सेम है, 625/81, 625/81 भाग के रूप में है, तो दोनों का पावर आपस में क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। जैसे एक घात m है, एक घात n है, तो क्या होता है, एक घात m माइनस n हो जाता है। ये बट्टे का मतलब ये भाग ही है ना, जैसे एक घात m बट्टे एक घात n, तो क्या हो जाएगा, एक घात m माइनस n, ऐसा होता है। तो यहाँ पर सेम ऐसे 625 का घात 625/81 घात क्या है, 4/3 माइनस, ये दोनों माइनस हो जाएगा, दोनों घात आपस में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये भी वैसी है। अगर तीसरा को मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ आप लोगों को, देखो जैसे यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर रहा है, भाग भी कर रहा है। सबसे पहले भाग वाले को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई वाले को सॉल्व किया जाता है। पहले भाग कर रहा है, देखो तो इसको पहले सॉल्व करेंगे, 3 ऐसे 9, ये भाग के रूप में है, तो क्या हो जाएगा, उसका पावर आपस में माइनस हो जाएगा, 1/2 माइनस 3/2 ऐसे। 3 का 3, ये क्या हो जाएगा 9, इसका एलसीएम आएगा 2, 2 एक कम 2 तो 1 एक कम 1 हो गया, 2 एक कम 2 तो 3 एक कम 3। 3 है, ये 9 नीचे 2, ये माइनस ऊपर में 2, 2 हो गया, 2 एक कम 2, कट जाएगा तो कितना बचा 3, 9 का पावर -1, माइनस क्योंकि माइनस चिन्ह है, ठीक है, माइनस चिन्ह क्यों, क्योंकि 2 है, 2 3 बड़ा है ना यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया 3। इसको जैसे एक घात -m है, तो इसको क्या लिखते हैं, एक घात m लिख सकते हैं, इस फॉर्म में फार्मूला है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर 9 को नीचे लाएंगे तो एक घात 9 का ये एक घात हो जाएगा। एक घात का मतलब तो कुछ नहीं होता ही नहीं है, एक ही होगा, वही सेम ही होगा, 1/9 ही लिख सकते हैं उसको। 3 एक कम 3 तिया 9, ऊपर आया 1 नीचे आया 3, ये आपका आंसर है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, निम्नलिखित करणियों को आरोही क्रम में लिखो। चौथे में क्या दिए हैं, आरोही, ठीक है, मतलब बढ़ते हुए क्रम। आरोही मीन्स क्या होता है, आरोही बढ़, बढ़ते हुए क्रम, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े की ओर। अवरोही मीन्स होता है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। इसमें सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा इसमें से बड़ा कौन सा है, तब हम लोग आरोही क्रम में लिख सकते हैं, ठीक। अब बड़ा निकालने के लिए क्या करेंगे, सबका हम लोग गुणनखंड में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 81 दिया है, ये
81 को हम लोग ऐसे किए तो क्या होगा, 3 से 3 दूने 6, 3 साते 21, 3 निया 27, 3 तिया 9, 3 एक का 3 कितने बार है, 1 2 3 4 बार। ठीक है, तो यहाँ पे जब 81 के किए तो क्या आया, ये 1 2 3, ये 4 बार हुआ। कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे जोड़ी 2 रहता है तो जोड़ी बाहर लिख लेगा, ये पेयर 2 पेयर, पेयर बाहर निकल जाएगा, यहाँ से 3 और ये 3, तो कितना, 3 तिया 9। जब पहले वाले को सॉल्व किए तो कितना आया, 9 आया। ठीक है, अब ये 64 को अब इसको 64 करेंगे 3, ये 64, इसको सॉल्व करते हैं, सेम इसका भी ऐसी। यहाँ पे 64 को जब करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एक कम। जब 64 का किए तो क्या आया, ये आया, 1 2 3 4 5 6 बार आया, ये 3, ये 6 बार, 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है, मतलब 3 3 का पेयर बनाना पड़ेगा, ये 3 और ये 3, तो क्या बाहर लिख लेगा, एक ये और यहाँ से एक ये 2 लिख लेगा, 2 दूने 4। ठीक है, ये आ गया, जब 64 किए तो 4 आया। अब क्या दिया है, 512 दिया है। अब सेम वैसे 512 का भी निकालते हैं, 512। ठीक है, 512 का भी निकालेंगे, यहाँ पे 512 लिखे, इसको निकालें, 2 दूने 4, 1 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एक कम 2, 2 दूने 4, 2 आठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 तिया 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, अब ये 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एक कम 2 कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आया 9 बार। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आया 9 बार। तो 9 है तो 9 का जोड़ी रहेगा, 9 का पेयर रहेगा, ये 9 है, ये 2 बाहर निकल जाएगा। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, 2 आया। ठीक है, अब देखो ये तो आ गया, यहाँ इससे आया 2, इससे आया 4, इससे आया 9। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, जब 81 को सॉल्व किया तो क्या आया, और उसके बाद अब देखो 81 को सॉल्व किया तो कितना आया, 9 आया। 64 को सॉल्व किया तो 4 आया, और 512 को सॉल्व किया तो कितना आया, 2 आया। अब इसमें आरोही क्रम में लिखना है, कौन सा, आरोही, मतलब छोटे से बड़े की ओर। सबसे छोटा कौन सा है, 2 है। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, ये है 4, फिर उसके बाद कौन सा है, 9। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 क्या है, 9 512, फिर ये 3 64,
फिर ये 81, ये आपका आंसर है। ठीक है, सेम ऐसी आप इसका भी निकालोगे, सबको ऐसे निकालना है, सबको गुणनखंड में लिखो, निकालना पड़ेगा। फिर जो 7 है तो 7 का पेयर रहेगा, 3 है तो 3 का पेयर रहेगा, और 4 है तो 4 का पेयर रहेगा। ये ठीक है। और कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं? चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। कौन से करूं? चलो बताओ आप ही। चलो इसको करता हूँ, तीसरे वाले को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तीसरे में क्या दिया है? 216 दिया है। 216 का मान लो मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 से 2 एक कम, और ये 0, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौके 8, 2 2 4, 2 7 14, 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 9 27, 3 3 9, मतलब 2 कितना बार आया? इसको सॉल्व किए तो 1 2 3, ये 3 हो गया, 1 2 3 बार 2 आया, 1 2 3, 3 बार क्या आया? 3 आया। 1 2 3 बार 2 आया, 1 2 3 बार 3 आया। 3 है तो 3 3 का पेयर बनेगा। ये यहाँ से निकला 2, यहाँ से निकला 3, 3 2 6। जब इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 6। ठीक है, अब 243 का निकालते हैं सेम। 243 का ये होगा, 3 से जाएगा, 3 7 की 3 8 24, 3 1 कम 3, 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9। ये कितने बार गया? 5, 1 2 3 4 5 बार, 3 3 5 बार। 5 है तो 5 का पेयर, 1 2 3 4 5 का पेयर, 5 का पेयर लिख लेगा तो 3 लिख लेगा, एक बार ही लिख लेगा। इसको सॉल्व किया तो क्या आया? 3 आया। अब 64 को सेम वैसे करते हैं। अब 64 को करते हैं, ये 64 दिया है, 64 2 3 6, 2 2 4, 2 1 कम 2 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 2 4। कितना बार हुआ ये? 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 6। तो कितना है? कुछ नहीं, मतलब 2 है। 2 2 का पेयर रहेगा ऐसे। कितना पेयर लिख लेगा? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। ये 3 पेयर निकल गया, यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक निकला, यहाँ से एक निकला। ठीक है, तो कितना? 2 2 4, 2 8। ठीक है, अब देखो तीनों को सॉल्व कर लिए। 64 में कितना है? 8, इसमें आया 3 और इसमें आया 6। तीनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 216 में 6 आया, 243 में 3 और 64 में 6। इसमें अपने को देख आरोही क्रम में लिखना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखना है। सबसे छोटा कौन सा है? ये है, 3 है। इससे बड़ा कौन है? 6 है। इससे बड़ा कौन है? 8 है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे आंसर के फॉर्म में? ये लिखेंगे 5 √243, फिर ये क्यूब, ये क्या है? 3 216, ये फिर ये हो गया 64। ये आपका आंसर है। बाकी इन लोगों को बना के देख लेना। ये भी हो गया, ये भी हो गया। सेम वैसे ही करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी करनी है और कौन सी नहीं है।
पिछली वीडियो में भी देखे कि करनी किसको बोलते हैं, जो वर्गमूल के रूप फॉर्म में रहता है, चाहे पावर कितना भी वर्गमूल के फॉर्म में रहता है उसको करनी बोलते हैं, जो नहीं रहता उसको करनी नहीं बोलते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हम दिया है √8 है, जब इसको हम लोग निकालेंगे 8 का जब निकालेंगे 2 चौके 8, ये 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 8 को करेंगे और 8 को 2 दूनी 4 दूनी 8, तो देखो यहाँ पे कुछ ना मतलब 2 है, तो ये पेयर लिख लेगा, एक पेयर 2 लिख लेगा, 2 एक पेयर निकल गया बाहर और एक अंदर में रहेगा, तो वर्गमूल के रूप में ही है ना, तो ये क्या है, दैट इज करनी, ये करनी है, ठीक है, ये करनी है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, सेकंड वाले को मान लो 64 है, फिर ऐसे सेम करेंगे तो क्या होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 16, 8, 4, 1 2 3 4 5 6 बार आया 3, 64 को जब किए 3 कितना है, 1 2 4 5 6, ये 3 दिया है तो 3 3 का पेयर बनेगा, तो यहाँ से लिख ला 1 2, यहाँ से भी लिख ला 1 2, तो 2 दूनी 4, तो ये क्या है जो 4 आया है ये वर्गमूल के रूप में नहीं है ना, इसलिए करनी नहीं है, ये करनी है ये नहीं है। सेम वैसी 90 भी करनी होगा, अगर यहाँ पे देखो सॉल्व कर लेना, ये तो करनी है, कभी कभी क्या गलत प्रिंट हो जाता है, इसको उत्तर माला आप चेक करोगे तो उसमें दूसरा रहेगा, लेकिन आपको इसको देख के बनाना है, गलत प्रिंट होने के कारण से भी आंसर गलत दे दिया रहता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे 5 दिया है और 2 प्लस √4, तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, √4 का जब करेंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ से 2 निकल गया, तो यहाँ पे 5 2 यहाँ आ गया 2, 2 2 4 हुआ, ये 5 है तो होगा ही नहीं, तो ये करनी है। लेकिन अगर ये क्या है, ये कुछ नहीं रहता यहाँ पे और ये क्वेश्चन में रहता, मान लो वर्गमूल 2 प्लस √4, अब ये चेक करो कि करनी है कि नहीं है, ऐसा क्वेश्चन रहता तो क्या होता है, यहाँ से जब सॉल्व किया था आया 2, यहाँ सॉल्व किया तो क्या आया 2 आया है, 2 2 क्या हो गया 4, अब 4 क्या आएगा, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो करनी नहीं होगा उस कंडीशन में, लेकिन इस कंडीशन में अगर यहाँ पे 5 दिया है तो मतलब ये करनी है, और अगर यहाँ पे नहीं रहता तो ये करनी नहीं होता, ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज तो 3.2 प्रश्नावली खत्म हो गया, अब कल हम लोग 3.3 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।